मंतर नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है EPF 95 कर्मचारी जो है EPS 95 कर्मचारी जो है वो मौजूद है और लगातार इनका जो है धरना प्रदर्शन चलता रहता है। और आज जो है धरना प्रदर्शन इनका लाखों में नहीं है, मैं कहूँ तो करोड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। इस तरीके की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। वाकई इनका रोष जाहिर हो रहा है सरकार के समक्ष कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, नहीं तो ये और भी आगे इतना विशाल रूप में जो है चक्का जाम भी आप लोग करेंगे, शायद ऐसा भी कुछ है। आपका नाम पहले जानना चाहूंगी पोखर जी। मैं सुभाष पोखरकर। अशोक रावत जी, तेज रावत जी ने आज पूरे देश में मैं सुभाष पोखरकर निवेदन करना चाहते हैं, कोई आपका बेटा प्राइवेट कंपनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का पश्चिम भारत का संगठक हूँ। सबका फंड करता है और आज यही प्रार्थना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। पूरे देश से, हर राज्य से लोग यहाँ आए हैं। हम सब जो है, हम सब महाराष्ट्र से आए हैं, हर स्टेट से लोग आए हैं यहाँ। और हम कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से हमारा जो मांग है वो सरकार के सामने रखते हैं। सरकार सुन नहीं रही। हमें लगता है सरकार बहरी है या गूंगी है, क्योंकि हमारा जो पैसा है, जो हमने पैसा दिया है, उस पैसे का ब्याज तो हमें देना चाहिए। ये तो सीधी बात है, लेकिन ये तो लूटमार हो रही है, हमारी पैसों की लूटमार सरकार कर रही है। और इसलिए हमें सभी लोगों से, ये सरकार से अपील है। कमांडर साहब 2 बार प्राइम मिनिस्टर से मिले, बहुत बार फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और पिछले 10 साल में 4 लेबर मिनिस्टर हुए। उन सभी के साथ अनेक बार हमने बैठक की। जो हमारे एमपीज है, खासदार, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमें सपोर्ट किया। स्पेशली हेमा मालिनी हो, और महाराष्ट्र के तो बहुत से एमपी ने हमें सपोर्ट दिया, या जंतर मंतर पर आकर भी सपोर्ट दिया। तो भी ये सरकार क्यों हमारी मांगे पूरी नहीं करती? हमारी मांग तो खाली 7,500 और महंगाई भत्ता हर महीने हमें मिलना चाहिए। हम तो कोई 1,00,000-2 लाख नहीं मांग रहे, अरे खाली 7,500 मांग रहे। और ये भी सरकार दे नहीं, सरकार फुकट में कुछ भी देती है, लेकिन जिनका पैसा है उनको दे रही। ये तो बहुत बुरी बात है। इसलिए हमारे ये सब साथी इधर आए। ये हमारे महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष इंद्र सिंह अप्पा राजपूत, ये हमारे महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर है अजीत कुमार गाड़गे, ये उत्तर महाराष्ट्र के अध्यक्ष है देवी सिंह अन्ना जाधव, ये तानाजी अन्ना काळभोर, ये सब पदाधिकारी है। ये हमारे नगर जिला के अध्यक्ष है समिंदर साहब। आपकी ही जो मांग आप कर रहे हैं वो सबकी मांग है? हाँ, सबकी मांग है। तो आपकी अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? अरे हम तो सरकार से आत्मदहन करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो गलत बोल रहे हैं। अरे सरकार तो सुन नहीं रही ना, सरकार सुन नहीं रही तो क्या करे? वैसे ही तो मर रहे लोग। सुनो, हर महीने में 200 लोग हमारे से जाते हैं। 200 हर साल 5,000 लोग जाते हैं। ऊपर दवा नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं, ऐसे ही हालत में लोग मर रहे हैं ना। तो दैट इज बेटर। कमांडर साहब कहते हैं घर में रहकर मरने से रास्ते पे आकर मरो। मतलब अपनी हक की लड़ाई यस, तो लड़ना है आपको। यस, तो हमें रास्ते पे आने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। इसलिए उम्र हो गई है,
उम्र हो गई तो क्या रास्ते पे भीख मांगनी है क्या? अभी हमारे बहुत लोग रास्ते पे भीख मांगते हैं। कोई जहाँ कुछ काम मिले वहाँ हल्का फुल्का काम करते हैं। और अच्छा, मैं जानना ही चाहूंगी EPS 95 जो है इसमें क्या क्या काम किया है आप लोगों ने? अलग अलग क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया होगा। ये सब अलग अलग सेक्टर के लोग हैं। इसमें टोटल इंडिया में 186 कंपनी यानी 186 स्थापना जो है उनमें से रिटायर हुए सभी लोग हैं। यहाँ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो या प्राइवेट कंपनी हो, कोऑपरेटिव कंपनी हो, ये सब जो स्थापना है, कुछ प्राइवेट MIDC में जो ये है स्टील कंपनी है, बहुत से कंपनियां हैं। और इन सब कंपनियों से जो लोग रिटायर हुए ये सब लोगों की यही हालत है। इन्होंने हर महीना पैसा दिया है गवर्नमेंट को, हर महीना। तो मतलब आपकी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती आप लोग नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे अन्ना बोला। तो मैम अभी जो मुकरकर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक देश में इलेक्शंस आते तब तक इन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की इनको जरूरत पड़ती है, चाहे MP हो चाहे MLA हो। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, हमारा बंबई में एक बड़ा आंदोलन था। उस वक्त इलेक्शन के दौरान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस जी ने हमें प्रॉमिस किया था कि जैसे हम पावर में आएंगे तो जल्द से जल्द ये मसला हल करेंगे। हर MP यही बात करता है। हम इसलिए हटने वाले नहीं हैं क्योंकि आप प्रॉमिस करने के बाद भी अगर झुठलाते हैं तो हम आपको क्या कहें, बड़बोले या झूठे कहे क्या, ये नहीं कह सकते। ताकि हम सुनो राज उनका नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। तो हम तो ये सरकार को चेतावनी देती है कि आपने जो प्रॉमिस पूरा किया है, आज भी हम कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, अभी भी सरकार के साथ है। लेकिन अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं, कल और आज और कल 2 दिन में अगर कोई मसला नहीं निकलता तो सरकार को ये चेतावनी है, या तो एल्गार होगा या तो आपका धिक्कार होगा। आप इस बात का जो निर्णय लेना है वो सरकार को लेना है। आगे की रणनीति तो तय होगी। इतनी गर्मी में आप लोग आए हैं, कभी बरसात हो जा रही है, कभी एकदम गर्मी पड़ जा रही है। ये तो सभी ठीक है, ये तो नहीं, तबीयत खराब वैसे भी तो हम कहा ना कि रास्ते घर में सड़के मरने से बेहतर रास्ते पर लड़के मरो। हमारी लड़ाई तो खत्म हो गई ऐसा समझ के चलो, लेकिन हमारी आगे की जो नस्ल है, आगे की जो पीढ़ी है, उनके लिए हमारी लड़ाई है। और कमांडर साहब उसी लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र में यहाँ पर लोग आए हैं जो कि EPS 95 कहना है कि ये लड़ाई हम अपने लिए खैर लड़ी रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती, लगातार इनका धरना प्रदर्शन। मैम, आप जैसे यंगस्टर्स जो है, आपको भी अभी पेंशन नहीं है, आप काम कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन आपकी पीढ़ी के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि बड़े बुजुर्ग होने के नाते अगली पीढ़ी का भविष्य हम देखें, यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद। कमांडर साहब आगे बढ़ो। देखिए, हमारे साथ और लोग भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो है इंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र पुणे से मैं इंद्र सिंह राजपूत पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष। हम लोग जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलता तब तक हमारा ये आंदोलन चालू ही रहेगा। हम आंदोलन करते ही रहेंगे। साहब, हमारे कमांडर साहब हमको जैसा आदेश देंगे, बोगरकर साहब हमको बोलेंगे, वैसे ही हम लोग आगे ही काम करने वाले हैं। हमारे पिंपरी चिंचवड़ का अध्यक्ष है तानाजी काड़वर। जब हम सब सर्विस में थे, जब ये सब कटिंग हुए वो सब पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है, और उसके ऊपर जो ब्याज है कम से कम हम मांग रहे। हमारा वो श्रम का है, हम जो काम किया 30-35 साल उसका ही हम मुबादला हमारा जो है हम मांग रहे। इसके लिए हमारी विनती है मोदी सर को कि वो जल्दी से जल्दी हमारा पेंशन का काम कर दे। ये हमारे सब बुजुर्ग जो है वो बेस है। पहले 10 जो इकोनॉमिकल कंट्री थे वो 10 में लाने के लिए हम बुजुर्गों ने काम किया है।
अभी एक 3 में लाने के सोच में, लेकिन बेस है हमारा। और हम EPF 9 कई पेंशन के आंदोलन में 10 साल हो चुके हैं, शासन हमारी मांग नहीं, इसलिए हम ये भी सोच रहे हैं कि ये हमारा पेंशन का काम करने के लिए मोदी जी को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बुजुर्गों का आप आशीर्वाद ले ले, हमारा जल्दी से जल्दी काम वो कर ले। आम्ही महाराष्ट्रातून पुणे जिल्हा या बँकेच्या माध्यमातून आलेलो आहोत। सर्व महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील विशेष करून सगळे रिटायर कर्मचारी आए हुए हैं। जो सब हमारी जो पेंशन है बहुत कम है, और ये जो एमपीज है, एमएलएज है, वो एक बार चुन के आते हैं तो उनको लाखों में पेंशन मिलता है। और जब हम सब हमारी उम्र भर सब हमने काम किया है, हमारे पेमेंट से हमने पैसा भरा है गवर्नमेंट को, उसके ब्याज में हमें अच्छी पेंशन मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रहा है। ये गलत है, बहुत अन्याय हो रहा है। इसके लिए हमारी मांग है, हमारी मांग पूरी करो। संघर्ष करो, राजावत जी संघर्ष करो, रमाकांत जी संघर्ष करो, केएस तिवारी जी संघर्ष करो, और शंकर तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक सूचना बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से हमारे बाराबंकी के सांसद जी भी यहाँ उपस्थित होंगे। ये सूचना हमारे पास आ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत। अभी हमें सूचना मिली है कि गृह मंत्रालय से कोई प्रतिनिधि अपनी बात रखने यहाँ पे आने वाले हैं। सबको मिलेंगे, राउत साहब को मिलने के लिए आने वाले हैं, और हम लोगों के संगठन की आपकी शक्ति है, उनके ऊपर सरकार जा रही है, और हमें पीछे नहीं हटना है, और हमको विजय उत्सव में इसको बदला जाए, ये हमारी तमन्ना होगी कि आपको बार बार ना आना पड़े। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप लोग यहाँ आए हैं, संगठन में शक्ति। अभी यहाँ पर गृह मंत्रालय से कोई प्रतिनिधि आए वाले हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि राउत साहब से मिलना है, तो जहाँ करते होंगे उनको मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप राउत साहब से मिलने के लिए आपका अवसर दिया जा रहा है, आप कृपा करके स्टेज पर आने की कृपा करें। इसके बाद हमारे गुजरात के श्री पंकज दास जी जोशी साहब से विनती करूँगा कि वो आप 2 शब्द करें। ये कैसे सफर कर रहे हैं हम लोग, ये सोचना चाहिए हमारे माननीय आगे